गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है घर में पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लोग आज से विज्ञान में पहला चैप्टर शुरू करेंगे। भोजन, ये काफ़ी परिचित शब्द है, हम लोग सभी जानते हैं भोजन जरूरी है और हम लोग भोजन करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो चैप्टर है क्लास 6 का, वो भोजन यह कहाँ से आता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि भोजन क्या है। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो जो हम लोग खाते हैं वो भोजन है। और हम लोग जो खाते हैं ये अलग अलग प्राणियों के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए उसके अनुसार भोजन अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भोजन, आखिर भोजन कहते किसको है। तो भोजन का मतलब हुआ कि वह पदार्थ जिसको हम ग्रहण करते हैं, जिसको खाते हैं और खाने के बाद शरीर में जब उसका पोषण होता है तो पोषण के बाद उस पदार्थ का या पोषण के बाद पोषक तत्वों का उपयोग शरीर के वृद्धि, शरीर के विकास, शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन में अगर वो सहायक होता है तो हम उसे भोजन कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो है इसकी परिभाषा देखते हैं कि भोजन किसे कहते हैं। भोजन वो सभी पदार्थ जो शरीर में अवशोषित होने के बाद शरीर के विकास, वृद्धि, जैविक क्रियाओं के संचालन आदि में सहायक होते हैं, उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन जिसे कि भोज्य पदार्थ भी या खाद्य पदार्थ भी कहते हैं। तो जैसे हम लोग क्या है कि रोटी खाते हैं, घर में भात दाल सब्जी खाते हैं, तो यहाँ सबसे पहले एक शब्द आता है संघटक। भोजन के संघटक या भोज्य पदार्थ के संघटक क्या है। जैसे घर में अगर हम लोग रोटी बनाते हैं तो रोटी कैसे बनता है। रोटी के लिए आटा, और आटा जो है आटा के साथ उसमें जब हम पानी मिला के आटा गूँथा जाता है उसके बाद रोटी बनता है। तो रोटी बनाने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक आटा और एक जल। तो ये आटा और जल जो है वो संघटक हो गया। अब जैसे मान लिया हम सब्जी बनाते हैं, आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। मुझे आलू की ज़रूरत होगी, आलू के अलावा तेल, मिर्चा, मसाला, हल्दी आदि की ज़रूरत होगी। तो ये सभी चीज़ जिससे मिल के, नमक की ज़रूरत होगी जिससे मिलकर ये सब्जी बनेगा, वो सभी संघटक कहलाएगा। तो संघटक की परिभाषा हम देखते हैं। खाद्य पदार्थ के संघटक, कच्ची सामग्रियां जिनसे भोजन बनता है उसे भोजन का संघटक कहते हैं। अब जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे रोटी, रोटी खाद्य पदार्थ, तो रोटी का संघटक क्या होगा, गेहूं या आटा और जल। तो हमें ये गेहूं कहाँ से मिलता है, तो पेड़ पौधे से मिलता है। जल हम घर में यूज करते हैं, हो सकता है कुआं का जल हो सकता है कि चापानल का जल हो सकता है सप्लाई वाटर हो। तो मुख्य रूप से जल का स्रोत क्या होगा, या तो ज़मीन होगा, ज़मीन के नीचे से, या फिर वर्षा का जो जल होता है वो। इसी तरह से अगर हम खीर बनाते हैं तो खीर का संघटक क्या होगा, चावल जो कि पादप यानी पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, दूध जो कि जंतु से प्राप्त होता है, चीनी जो कि हम गन्ने के रस से, तो गन्ना जो है वो पादप है उससे प्राप्त होता है। तो इस तरह से संघटक का मतलब ये हुआ कि कोई भी भोज्य पदार्थ जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ जो कच्चा सामग्री है उसी को हम लोग भोजन का संघटक कहते हैं। ये जो भोजन हम लोग करते हैं तो ये भोजन आता कहाँ से है। चूँकि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मेन थीम यही है, मुख्य बिंदु वही है कि भोजन यह कहाँ से आता है, हमें प्राप्त कहाँ से होता है। अब जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर हम केला खा रहे हैं तो केला कहाँ से आएगा। ऐसा नहीं है कि उसका जो है कहाँ से आता है तो हम ये कह देंगे कि दुकान से लाए, तो दुकान से तो आता है, लेकिन उसका
वो स्रोत कहाँ है। आखिर दुकान भी जो है, दुकान में केला तो बनता नहीं है। तो हम अब ये जानेंगे कि जो हम लोग भोज्य पदार्थ या भोजन जो है, भोजन का स्रोत जो है क्या है। तो अगर देखा जाए तो भोजन के स्रोत को मुख्य रूप से दो स्रोत से हमें भोजन प्राप्त होता है। या तो पेड़ पौधे जिसे पादप कहते हैं उससे मिलता है, या भोजन जो है हमें प्राणियों से या जंतुओं से मिलता है। तो भोजन के मुख्य स्रोत यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भोजन के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। पादप से हमें फल, सब्जियाँ, अनाज, तिलहन, दलहन आदि चीज़ जो है वो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। प्राणी या जंतु से प्राप्त होने वाला अंडा, दूध, मांस, शहद, ये सभी जो है वो प्राणी या जंतु से प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं, एक पादप यानी पेड़ पौधा और दूसरा प्राणी या जंतु। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भोजन तो प्राणी या जंतु से मिलता है, तो हर जंतु का, हर सजीव का भोजन, जो प्राणी है तो प्राणियों में भोजन, फूड हैबिट्स जो अलग अलग होता है, भोजन की आदतें जो है वो अलग अलग होती है। और इस भोजन के आदत के आधार पर कि वो किस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, हम प्राणियों को, हम जंतुओं को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं। एक वैसे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद को ही खाते हैं, यानी उनका भोजन केवल पेड़ पौधा या पेड़ पौधे के उत्पाद है, उसे जो है हम लोग शाकाहारी जंतु कहते हैं। जंतुओं की दूसरी श्रेणी वैसी होती है जो केवल दूसरे प्राणी को खाते हैं, वो पादप या पादप उत्पाद को नहीं खाते। तो वैसे प्राणी जो कि दूसरे प्राणियों पर निर्भर कर दूसरे प्राणी को अपना भोजन बनाते हैं या दूसरे प्राणी को खाते हैं, तो उसे हम मांसाहारी कहते हैं। और एक तीसरा प्रकार है सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब प्राणियों का वह समूह जो कि दोनों हो, यानी पादप या पादप उत्पाद वो भी ग्रहण करता है, खाता है, और वो दूसरे प्राणी को भी खाता है। तो वैसे समूह वाले प्राणियों को हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। तो एक बार हम एक नज़र डालते हैं कि भोजन उत्पाद के आधार पर हम वर्गीकरण प्राणियों का जो करते हैं तीन भाग में, वो यहाँ पे भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। भोजन के आधार पर जंतुओं को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। शाकाहारी, जो जंतु सिर्फ पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, हाथी, घोड़ा, ये सभी केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं। दूसरी श्रेणी है मांसाहारी, जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, लोमड़ी। और तीसरा समूह जो पादप और पादप उत्पाद के साथ साथ दूसरे प्राणियों को भी खाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है मानव, कुत्ता, तेलचट्टा, कौवा आदि। यहाँ पर हम लोग शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी के बारे में कुछ और जानकारी जो है वो एकत्रित कर लें। बच्चों, तुम लोग अक्सर देखे होगे शाकाहारी जंतु को देखे होगे। तो शाकाहारी जंतु या मांसाहारी जंतु या सर्वाहारी कैसे पता चलेगा? तो दो तीन मुख्य लक्षण है जिसके आधार पर हम उसको बता सकते हैं कि कोई जंतु जो है वो शाकाहारी होगा या मांसाहारी होगा या सर्वाहारी होगा। ऐसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पानी पीने का स्टाइल जो होता है, आदत होता है, वो भी उससे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। कभी तुम लोगों ने गाय को, बकरी को ये पानी पीते हुए देखा होगा। इसके अलावा ये फिल्म में या सीरियल में या किसी वीडियो में जो मांसाहारी जानवर है उसको पानी पीते हुए देखा होगा। दोनों के पानी पीने के स्टाइल में क्या अंतर है? अगर ध्यान से जब देखोगे तो जो शाकाहारी हैं
जैसे गाय, बकरी, बैल, ये जब पानी देते हैं तो पानी वो क्या करते हैं कि मुंह से पीते, मुंह लगा के पीते। तो समानता ये जो गुण है शाकाहारियों में, ये गुण होता है। शाकाहारी जो जंतु है वो सामान्यता हो सकता है कि सभी में ये लागू नहीं हो, लेकिन अधिकांश में लागू होता है कि वो मुंह से पानी पिएंगे, वो डायरेक्ट। और जो मांसाहारी जंतु है वो जो है अपने जीभ से का उपयोग करते हुए वो पानी पीते हैं। तो इसके आधार पर जो है हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक आधार ये है, इसमें हो सकता है कि बहुत सारे जंतु इसको हम इस गुण के आधार पर मांसाहारी या शाकाहारी में वर्गीकृत नहीं कर पाए। एक और स्थिति जो कि दांत की बनावट बहुत महत्वपूर्ण होती है। जितने भी शाकाहारी जंतु हैं, शाकाहारी जंतु के जो दांत होते हैं, उस दांत में इंसीजर जो दांत होता है, जो नोकीला दांत हम लोग के यहाँ पर है। जैसे जो भी मांसाहारी जंतु है, चाहे वो शेर हो, ये बाघ हो, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है नुकीले दांत होते हैं। ये जो नुकीला दांत जो है ये बताता है कि ये जो है उसका हैबिट जो होगा वो क्या होगा, मांसाहारी होगा। और जितने भी शाकाहारी जंतु हैं जैसे गाय, बैल, ये सब का अगर दांत देखिए तो उसके में जो इंसीजर्स जो होते हैं वो इंसीजर्स, वो नुकीला दांत उसमें नहीं होता है। और हम लोग अगर देखें तो हमारे मुंह में जो दांत है, अगले चैप्टर में इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो ये दांत है, तो वो दांत में क्या है कि हम लोग का नुकीला भी दांत है, यानी मांसाहारी जो है वो मांसाहारी जीव का जो लक्षण है दांत का वो भी है। और इसके अलावा जो चौड़ा दांत है चबाने के लिए, जो कि शाकाहारी का लक्षण है। तो इस तरह से हमारा जो दांत का बनावट है वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों जंतुओं के आधार पर है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों का गुण है दांत में, और हम मानव को सर्वाहारी की श्रेणी में रखते हैं। हम लोग शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में जान लिए। अब है क्या कि जैसे अगर हम जो भोजन का मुख्य स्रोत हम लोगों का है वो क्या है, पादप है। ऐसे प्राणी भी है, लेकिन प्राणी से ज़्यादा जो है भोज्य पदार्थ हमें पादप से मिलता है। तो अगर पादप यानी पौधा, तो पौधा से जो हमें भोजन मिलता है, तो पौधा का कौन कौन सा भाग हम खाते हैं। तो पौधा का हम लोग जड़ भी खाते हैं, पौधे की तना को खाते हैं, पौधे की पत्तियों को खाते हैं, पौधे के जो फूल है उसको खाते हैं, पौधे के फल जो है उसको खाते हैं, पौधे के बीज को खाते हैं। तो ये सभी चीज़, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे बीज हो, तो ये सभी पौधे के अलग अलग भाग को हम लोग खाते हैं। तो आखिर किसी भी पौधे के किस भाग को हम किस रूप में खाते हैं, इस जो है टेबल में हम देखते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग जिसे हम खाते हैं, जैसे फल, ये तो बहुत कॉमन है, आप लोग सभी जानते होंगे। फल, बहुत सारा फल, चाहे वो आम हो, केला, अमरूद, नारंगी, जामुन, केंद, इसके अलावा बहुत सारे जो है फल है वो पौधे का भाग है। दूसरा जो है वो जड़ भी हम लोग खाते हैं। मूली, गाजर, शकरकंद, ये सभी क्या है, जड़। तना के रूप में हम लोग आलू, प्याज, अदरक, गन्ना, सामान्य रूप से हम लोग को लगता ये है कि जो ज़मीन के नीचे रहता है वो जड़ होता है, लेकिन आलू, प्याज, अदरक, ये सभी जो है वो जड़ नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का तना है जो मॉडिफाइड स्टीम होता है। हम लोग बाद में इस पर पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर तना जो है, तना का मतलब ये नहीं है केवल ज़मीन के ऊपरी हिस्सा पर हो। कुछ तना जो है वो जो मॉडिफाइड होता है वो ज़मीन के नीचे भी होता है, और उसमें मुख्य रूप से आलू जो है, ये प्रश्न आता है। आलू याद रखना है, आलू, अदरक, प्याज, ये सभी जड़ नहीं है, बल्कि ये तना है। इसके बाद पत्ती के रूप में हम लोग साग, पालक या अन्य साग, बहुत सारा साग है, लाल साग है, गेंधारी का साग है, मेथी पत्ता का भी हम लोग यूज करते हैं, पेक्ची का पत्ता, ओल का पत्ता, प्याज का पत्ता। इसके
बहुत सारे जो है वो सहजन जो है जिसको मुनगा हम लोग कहते हैं, उसका पत्ता का भी हम लोग सब्जी या भुजिया बनाते हैं। उसके बाद है फूल। फूल में जैसे सहजन का फूल जिसको मुनगा का फूल कहते हैं, कोहड़ा और केसर। केसर भी फूल है जिसका कि उपयोग हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। इसके अलावा जो छठा है भोज पौधे के भाग जिसका हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं वो बीज। बीज में चावल, गेहूँ, तेलहन, दलहन ये सभी पौधे के बीज हैं जिसका कि हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग आज भोजन यह कहाँ से आता है इस पर चर्चा की कि भोजन कहाँ से आता है। तो इस चैप्टर में हमें इतना पढ़ना था। उम्मीद है कि हम लोग जो आज जानकारी से जो हम बताए वो जानकारी उपयोगी होगी। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।